थोड़ा ध्यान लगाना इस कथा में। लक्ष्मी पूजन में दो चीजों का होना जरूरी होता है। के दिन की जो पूजन है, उस धनतेरस के दिन की पूजन में आप अपने घर में जितनी भी आप लक्ष्मी की पूजन जब आप करें, दीपावली की पूजन करें, उसमें मुहूर्त देखिए मनाना। शाम का जो प्रदोष काल का समय होता है, उस समय पर बड़े प्रेम के साथ में, आनंद के साथ में, एक सुंदर आनंद से, अगर घर में मार्बल या कोटा फर्श वगैरह लगा हो तो कपड़े। और कार्तिक के महीने में यह पवित्र, जहां लोग कहते हैं कि कार्तिक के महीने में भगवान हरि और हर का मिलन हुआ है। कार्तिक के महीने में माता लक्ष्मी ने भगवान शंकर की आराधना कर कर भगवान विष्णु जी से वर मांगा, भगवान विष्णु को मांगा है। भगवान माता लक्ष्मी की माता जी, लक्ष्मी जी की माँ का नाम क्या था? माता जी का नाम ख्याति देवी। ख्याति देवी क्या कर रही थी? भगवान शंकर के साथ लक्ष्मी जी का विवाह कर रही थी। तब शिवजी से ख्याति देवी ने कहा, मेरी बेटी लक्ष्मी का विवाह मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। शंकर भगवान ने कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि लक्ष्मी जी का विवाह तो आप नारायण के साथ करेंगे। लक्ष्मी जी ने शिव जी की इतनी आराधना करी, इतनी आराधना करी। बाबा देव अधिदेव महादेव ने पूछ लिया, लक्ष्मी तुम क्या चाहती हो? लक्ष्मी जी कहती है, मैं नारायण को प्रेम करती हूँ, भगवान विष्णु से विवाह करना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात। लक्ष्मी, मैं तुम्हें वर देता हूं, कार्तिक के पूरे महीने में लक्ष्मी, तुमने मेरे मंदिर में दीप जलाया है। कार्तिक के पूरे महीने में लक्ष्मी, तुमने मेरी आराधना करी है। मैं शिव लक्ष्मी आज तुम्हें वर देता हूं कि तुम्हें भगवान नारायण प्राप्त होंगे। और जो कार्तिक के महीने में, कार्तिक के महीने में जो शिव का स्मरण करेगा, जो लक्ष्मी का पूजन करेगा, उसके घर में नारायण लक्ष्मी दोनों प्रवेश करेंगे, उनका उद्धार करेंगे। कितना कितना बढ़ती, कितने किस्मत वाले हो आप लोग, ओ शिरडी वालों। आसपास में कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही है, तुम्हें मालूम पड़ जाए कि कुबेरेश्वर बाबा स्वयं कुबेर भंडारी कंकर शंकर की धरा से चलकर यह पवित्र शिव महापुराण की कथा कुबेर भंडारी के दरवाजे से तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे क्षेत्र में आई है। 5 दिन की है। 5 दिन में ऐसा कोई दिन खाली मत छोड़ो जिस दिन मैं शंकर जी की कथा को सुनने के लिए ना जाऊं। जाओ, बैठो, झोली पसार कर प्रणाम करो, नमन करो। ना जाने भगवान क्यों कृपा करने के लिए इतने सालों के बाद इस पवित्र शिरडी की पवित्र धरा पर, ना जाने शिव को किस किस की झोलियां भरना होगी। इसलिए बाबा यहां कथा लेकर आ गया। शंकर की कृपा से, उसकी उदार तेरे डमरू की। जैसे लक्ष्मी पूजन में 2 चीजों का होना जरूरी होता है। पहले नंबर पर कमल गट्टा या कमल का फूल, और दूसरे नंबर पर है कुंकू और हल्दी। लक्ष्मी पूजन में 2 चीजों का होना जरूरी है, कमल गट्टा या कमल का फूल, कुंकू या हल्दी। उसी तरह शिव भक्ति में 2 चीजें जरूरी है, एक अटूट विश्वास और दूसरा शिव जी के प्रति पूर्ण समर्पण। आता है कि देव दीपावली में भी पीछे पचवीगन स्नान का फल मिलता है, और कार्तिक महीने की इस अमावस्या के अंतर्गत भी 5 दिवसीय दीपावली महापर्व का आनंद मिलता है। धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दूज, ये 5 दिन तक दीपावली महापर्व चलता है। दीपावली महापर्व में हम क्या कर सकते हैं? हम क्या भगवान को दे सकते हैं? अभी आपको कहा कि सारी दुनिया लक्ष्मी को चाहती है, पर लक्ष्मी से कोई पूछे कि तुम क्या चाहते हो, लक्ष्मी से कोई पूछे तुम क्या चाहते हो, तो लक्ष्मी जी भी कह देगी, बस मैं इतना चाहती हूँ कि महादेव के प्रति, भगवान के चरणों के प्रति आपका विश्वास जहाँ पर बढ़ा, आपका विश्वास जहाँ प्रबल हुआ, लक्ष्मी जी कहती है वहां पर मैं हमेशा खड़ी हूँ और तुम्हारे घर में हर पल में। पूजन का विधान बताते हुए स्वयं शास्त्र वर्णन करता है हमारे यहाँ। धनतेरस के दिन की जो पूजन है, उस धनतेरस के दिन की पूजन में आप अपने घर में जितनी भी आप लक्ष्मी की पूजन जब आप करें, दीपावली की पूजन करें, उसमें मुहूर्त देखिए, मनाना, मुहूर्त पूछिए, मनाना। कोई मुहूर्त लिखा हुआ है उसका स्मरण करें। धनतेरस की पूजन करने में, रूप चौदस की पूजन करने में
पड़वा की पूजन करने में, दूज की पूजन करने में आपको मुहूर्त की जरूरत नहीं। आपको प्रदोष काल, शाम का जो प्रदोष काल का समय होता है, उस समय पर बड़े प्रेम के साथ में, आनंद के साथ में, एक सुंदर आनंद से, अगर घर में मार्बल या कोटा फर्श वगैरह लगा हो तो कपड़े से ही पोंछ लो, और अगर कच्चा मकान हो तो गोबर से थोड़ा सा लीप कर सुंदर आनंद के साथ में भगवान का जहाँ मंदिर, देवालय, शिवालय है, बड़े आनंद से आपके घर में जो पूजन का जगह है, उस पूजन के जगह पर थोड़ा सा लीप कर या कपड़ा फेर कर वह आनंद के साथ एक सुंदर चौक पूर लीजिए, और चौक पूर कर उसमें थोड़ा सा चावल दाना या गेहूं का दाना रखकर उस पर एक चौरंग, चौकी, पाटा, जो भी आप रख सकते हो उस पर रखकर एक सुंदर वस्त्र बिछाकर एक सुंदर सी थाली में स्वस्तिक कंकु के रोली का एक स्वस्तिक बनाइए, बनाकर उसको थाली के ऊपर, उसको पाटे के ऊपर जो कपड़ा बिछा है उसके ऊपर रख दीजिए। रखकर घर में कोई चांदी का सिक्का हो, चांदी का सिक्का ना हो, चांदी का कॉइन ना हो, तो अपना जो कॉइन आता है, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, जो भी कॉइन आता है वो रख दीजिए। और रखकर उसको जो मोली आती है, लच्छा बांधने वाला, हाथ में बांधने का जो नाड़ा आता है, मोली होती है लच्छा, उससे उसको हल्दी लगाकर लपेट दीजिए, और बाबा को थाली में रखकर सुंदर आनंद के साथ में माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए 7 दिए घी के, लंबी बाती, एक दिया तेल का दिया लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड। जैसे लक्ष्मी जी को जब आप पूजन करने बैठोगे तो लक्ष्मी जी का मुख आपकी ओर होगा कि नहीं होगा? आप ऐसे बैठे हो तो लक्ष्मी का मुख आपकी ओर, तो दिया आएगा इस, मतलब आप जब पूजन करने बैठोगे तो आपका जो सीधा हाथ होगा लक्ष्मी जी का वो उल्टा, उस उल्टे हाथ की ओर एक तेल का दीप लगाकर लंबी बाती का, और 7 दिए लंबी बाती के घी के, आटे के दिए, वो एक प्लेट में, थाली में रख लीजिए। पूजन का सामान, कंकु, चावल, रोली, मोली, हल्दी की गांठ, अमरवेल, कमलगट्टा, खड़ा धना, गुड़, ये सब सामग्री रखकर, कुछ भोग लगाने की सामग्री, कुछ धूप बत्ती आदि इत्र आदि सामग्रियां रखकर, पुष्प आदि रखकर, जो क्वाइन तुमने रखा है, सिक्का तुमने रखा है, 7 दिए सीधे हाथ पर लक्ष्मी, 7 दिए जो तुमने आटे के बनाए हैं उसमें लंबी बत्ती कर सीधे हाथ पर बनाए, उल्टे हाथ पर तेल का दिया जलाकर पूजन की थाली में जो सामग्री रखी है जल का छींटा देकर, बड़े प्रेम के साथ वस्त्र समर्पित कर कर, और रोली, चंदन, मोली, हल्दी जो भी है, मेहंदी आदि सब सामग्री समर्पित कर कर, 5 अमरवेल के टुकड़े, 7 कमलगट्टा, 5 अमरवेल के टुकड़े, 7 कमलगट्टा, 5 हल्दी की गठान, ये सब अपने हाथों में लेकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कर कर, कुबेरेश्वर महादेव से विनती कर कर, शिव की आराधना कर कर, नारायण की आराधना कर कर, दामोदर भगवान की आराधना कर कर, माँ लक्ष्मी की आराधना कर कर, दोनों हाथों से समर्पित कर, कंकु, रौली उस सिक्के के ऊपर धीरे धीरे कर कर डालना, हल्दी धीरे धीरे कर कर उस पर डालना, और जो 7 दिए आप भोग लगाने के बाद, प्रसाद रखने के बाद में, फिर जब 7 दिए जो तुमने थाली में लिए हैं, प्लेट में लिए हैं, उससे माता लक्ष्मी की आरती, कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर कर आरती करिए। आरती रख दो, पर आरती को लेना नहीं, आरती भगवान की, भगवान को समर्पित आरती। झोली पसार कर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए, माँ मैंने कुबेरेश्वर बाबा से विनय करी है, मैंने कुबेर भंडारी से विनय करी है, माँ आप नारायण के साथ, कुबेर के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ, गणेश जी महाराज के साथ आप मेरे घर में पधारो, मेरे घर आप आइए, आपका निवास बनाइए, आप रुकिए। माँ हमें बहुत सारे अवगुण, हे लक्ष्मी माता, हे नारायण, हे शंकर, हे उग्रदानी, हे गणेश जी महाराज, हे रिद्धि सिद्धि, हे कुबेर, हमें बहुत अवगुण है, पर हे माँ हमने सुना है आपने शिव जी से जब वर मांगा था तो कहा था कि बाबा, शंकर भगवान से लक्ष्मी जी ने कहा था मैं जाने को तो चले जाऊं प्रत्येक मनुष्य के घर में, पर उसके घर में तो इतना अवगुण भरा हुआ है, इतने दोष भरे हुए हैं, इतना अपशब्द भरा हुआ है, इतने ताने भरे हुए, इतनी गालियां भरी हुई है, इतना मन में खोट भरा हुआ है, मैं इनको कैसे लक्ष्मी खिलाऊं, मैं इनको कैसे भंडार। तब माँ आपने तुरंत भगवान शंकर से कहा तो शिव जी ने कहा, लक्ष्मी जब आप शिव की साक्षी में किसी के घर में प्रवेश करो तो अवगुण मत देखना, उसके गुण देखकर प्रवेश कर जाओ। तो कहते हैं मेरे गिनियो ना अपराध लाडली, हमारे अवगुण ना गिने जाए। अभी कथा में आपको वर्णन किया, कोई बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है ना, उसको ज्यादा घूर के नहीं देते,
कितना अच्छा व्यक्ति है ना, उसको ज्यादा घूर के मत देखो, घूर के मत देखो। क्यों? ज्यादा उसको घूर कर देखोगी तो उसमें अवगुण निकल जाएगा। तुम कुछ ना कुछ अवगुण निकालोगे, कुछ ना कुछ दोष निकालोगे। और कोई व्यक्ति बहुत बुरा है ना, बहुत बुरा है, तुम्हें बहुत बुरा लगता है ना, थोड़ा उसको घूर कर देखो, अच्छे से देखो। अच्छे व्यक्ति को घूर कर मत देखो, बुरे व्यक्ति को घूर कर देखो, अच्छे से देखो, तो ये पक्का है उस बुरे व्यक्ति में भी कोई गुण निकल ही जाएगा, ये पक्का है। अच्छा है उसको ना देखिए, ज्यादा घूर करना देखिए। अच्छा है, हम ज्यादा देखेंगे ना बहुत अच्छा होता है। प्रथम में तो जब एक दूसरे से प्रेम होता है, इसमें होता है, तो कितने अच्छे लगते हैं। रात दिन बात करें, 24 घंटा बात करें, 8 घंटा बात करें, रात को 9 बजे से जो चालू हो तो 2 बजे तक बात करें, और फिर उनकी शादी हो जाए, फिर बात करें, फिर तो खूब लड़ी मर्दानी हो, फिर जो युद्ध चालू हुआ वो युद्ध चालू। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, जो जिसमें बहुत गुण है, बहुत अच्छा है, जो उसमें तुम ज्यादा घूर कर मत देखो, उसमें अवगुण निकल जाएगा। बहू पहले कितनी अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया, सास कितनी अच्छी लगती है, वो सब अच्छे लगते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें अवगुण निकलता जाता है। हमारी सास तो ऐसी है, हमारी बहू तो ऐसी है, अवगुण निकलता जाता है। पहले घूर करना देखिए, अच्छा है ना उसको ज्यादा घूर करने देते, और बुरा है ना उसको घूर कर देते, उसमें कुछ ना कुछ गुण जरूर जरूर। बुरे व्यक्ति में अच्छाई जरूर होगी, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई अच्छाई परमात्मा ना निकाल। शिव कथा कर रही है, सुंदर पवित्र चरित्र कर रहा है, भगवान के पावन चरित्र वर्णन कर रहा है। स्कंद पुराण में कार्तिक महत्तम वर्णन कर रहा है, और बड़े प्रेम से भगवान कह रहे हैं कि इस कार्तिक के महत्तम में, इस कार्तिक के महत्वता में आज आप सबने धनतेरस पूजन की महत्वता को जाना। और ये पूजन 5 दिन तक आप जिस जगह पर पहले दिन पूजन कर रहे हो धनतेरस की, जैसे आपने धनतेरस कुबेरेश्वर धाम की जो धनतेरस है वो 29 तारीख की रहेगी, रूप 14 30 तारीख की रहेगी, दीपावली जम के बोलो 31 तारीख की रहेगी, 31 अक्टूबर, गोवर्धन पूजन 1 तारीख, 1 नवंबर, ऐसे 2 तारीख, ऐसा क्रम सुंदर यहाँ कुबेरेश्वर धाम की धरा पर रहे। तो आप लोग जो पूजन करेंगे 29 तारीख को धनतेरस की, प्रदोष काल, कोई समय प्रदोष काल का देखकर बड़े प्रेम से लीप कर, चौकी रखकर, बड़े आनंद के साथ में कपड़ा बिछाकर, उस पर थाली रखकर सुंदर भाव के साथ धनतेरस की पूजन करो, और मेरे कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण करो कुछ देर बैठ कर, क्योंकि लक्ष्मी को भी और कुबेर को भी देने वाला अगर कोई है तो वो देव अधिदेव महा देने वाले। प्रयास करो भगवान शंकर की आराधना में जो सुख है, शिव की भक्ति में जो आनंद है, शंकर की आराधना कर, शंकर की साक्षी रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने पहले भी कथा में कहा, दीपावली के समय पर बाजार में भी जाओ तो दिवाली के समय पर वहां पर मार्केट में भी कहो कि भैया हमको एक स्टिकर चाहिए, काय का स्टिकर, कहना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का चाहिए। क्या करोगे? दरवाजे पर लगाना है। क्यों? क्योंकि हमने सुना है, शिव महापुराण की विधेश्वर संहिता में लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो तो हमारे सारे पाप क्षीण हो जाते हैं, हजारों वर्ष में यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और हमारे कार्य सफल हो जाते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति जब दरवाजा बंद होगा उस पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होगा, सामने वाला कोई भी आएगा, पढ़ेगा, दरवाजा बजाएगा, जितनी देर खड़ा रहेगा उतनी देर पढ़ेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुम दरवाजा खोलोगे, उसके मुख का दर्शन करोगे तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। 2 फायदे, हमारा लाभ उसमें है, शिव तत्व की प्राप्ति हो। जब महालक्ष्मी आनंद के साथ में धनतेरस का पूजन करो, कल कथा में अपन रूप 14 की पूजन की महत्वता जानेंगे। फिर उसके आगे तीसरे दिन की कथा है 2 बजे से 5 बजे तक, उसमें अपन दीपावली पूजन को जानेंगे। फिर उसमें अपन एकम की पूजन का जानेंगे, गोवर्धन पूजन के दिन का महत्व की पूजन कैसे करना है। फिर उसका वर्णन अपन दूज की पूजन का जानेंगे। ऐसे अपन पूरे 5 दिवसीय पूजन की महत्वता का स्मरण करेंगे। 5 और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जवानी बाबा, डोर हटो छठीना में कटी जवानी, भोले में तेरी पतन, शंभो में तेरी पतन, हवा विच उड़ती जवानी बाबा, डोर हटो छठीना में कटी जवानी। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की प्राप्ति कितने आनंद के साथ। और जिस कभी भी ध्यान रखना, लक्ष्मी पूजन जब भी करो तो शिव को याद जरूर करो। भगवान नारायण को भी अगर लक्ष्मी दी है तो भगवान शंकर
नहीं तो माता ख्याति दे दी लक्ष्मी जी की माँ, तो लक्ष्मी जी का विवाह तो भगवान शंकर से करना चाहती थी। पर नारायण भगवान शिव की आराधना में लगे रहे। पूछ लिया देवादिदेव महादेव ने, नारायण क्या बात है, अभी मेरी आराधना ज्यादा कर, क्या हो क्या गया? नारायण कहते हैं, प्रभु वो ख्याति देवी लक्ष्मी जी की माँ, उनका विवाह आपके साथ करना चाहते हैं। आप चिंता क्यों करते हैं? आप क्या चाहते हो बोलो? नारायण ने कहा, लक्ष्मी मुझे, नारायण लक्ष्मी ने आपको दे दो। आप लक्ष्मी से विवाह करोगे, लक्ष्मी आपसे विवाह करेगी। लक्ष्मी किसे पूछा? स्वयं भगवान शंकर जब लक्ष्मी मैया बेलपत्र के वृक्ष के नीचे झाड़ू बुआरी कर रही हैं, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सेवा कर रही हैं, शंकर भगवान प्रकट होकर स्वयं पूछते हैं, गौरी शंकर शंकर पार्वती के साथ प्रकट होकर पूछते हैं, क्या बात है, क्या चाहिए, क्या हो गया? अब स्वयं भगवान शंकर ने लक्ष्मी जी से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? लक्ष्मी जी कहती है, मुझे नारायण के चरण, नारायण के चरण। भगवान शंकर ने पूछा, लक्ष्मी तुम नारायण के चरणों में रहने को तैयार हो? लक्ष्मी जी का शब्द था कि नारायण के चरणों में रहने को तैयार हो। इतने में लक्ष्मी जी कहती हैं, केवल नारायण के चरणों में ही नहीं, जिसके हृदय में नारायण बैठा है उसके घर में रहने को भी तैयार। जिसके हृदय में नारायण बैठा है, जिसके हृदय में श्री हरि बैठे हैं, जिसके हृदय में भगवान बैठे, उनके घर में रहने को मैं तैयार। उनके घर ये कार्तिक का महीना बड़े प्रेम से भगवान की हृदय भक्ति धारण करते हुए दीप प्रज्वलित करिए और बड़े आनंद के साथ में 5 दिवसीय कार्तिक के महीने में सुंदर दीपावली महापर्व को मनाएं। हमारे कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर भी दीपावली की रात्रि को लोग आते हैं, इस कुबेर भंडारी के दरवाजे पर घी के 11 दिए लगाते हैं। लोग अपने अपने घर की पूजन दिन में शाम को कर रात्रि को निकल कर आते हैं और पूरे प्रांगण में कहीं जहां उनका मन करता है वहां बैठ कर 11 दीप लगा कर बाबा कुबेर भंडारी के चरणों में झोली पसार कर प्रणाम करते हैं, बाबा भंडार। और दूसरे दिन को बाबा का खजाना लेकर यहाँ से चले जाते हैं। 31 तारीख की रात्रि को लोग आसपास के गांव के शहर के सभी भक्त लोग यहाँ पहुंचते हैं बाबा के 11 दीप लगाने के लिए और सुबह बाबा का खजाना लेकर शिव भक्ति भजन। जितनी आराधना भगवान शंकर की करोगे, शिव नारायण की भगवान की भक्ति करोगे, दामोदर मास में कार्तिक मास में दीपदान जितना कर सकते हो, जितना दीपदान कर सकते हो उतनी शिव भक्ति। और धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, अड़वा, दूध, ये 5 दिन इधर के और 5 दिन देव दीपावली, हम उसका भी वर्णन करेंगे तीसरे दिन की कथा में। एक बेलपत्री, एक पीला चावल, हल्दी में रंगा हुआ पीला चावल और एक बेलपत्री, एक कमलगट्टा भगवान शंकर की शिवलिंग पर समर्पित करने का प्रयास है। परंतु ये बेलपत्री, पीला चावल और एक कमलगट्टा, ये 5 दिन तो तुम ये दीपावली के पर्व के और 5 दिन तो पचवीगन आएगा, पूर्णिमा का समय जब आएगा उस समय अगर आपने ये दोनों समय पर एक बेलपत्री, एक पीला चावल, एक कमलगट्टा भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना प्रारंभ करा, ये 5 दिन इधर कर 5 दिन उधर कर, आपको कभी कहना नहीं पड़ेगा किसी के आगे कि भैया मुझे 500 की जरूरत है, तेरी जेब और तेरा घर भरा ही खाली ना रह सकता। और बाबा से प्रार्थना हम यही करते हैं, हमेशा करते हैं, किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे। बाबा भरता जरूर है। एक बेलपत्री, एक पीला हल्दी का चावल, एक दाना चावल और एक जम के बोलो कमल, एक कमल भगवान शंकर के शिवलिंग को समर्पित करिए। भगवान शंकर के शिवलिंग को समर्पित बड़े भाव के साथ में, आनंद के साथ में और दिल से बाबा से 5 दिन। ये दीपावली के समय पे धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दूध और उधर भी जब पूर्णिमा आएगी उसके पहले उसका वर्णन हम कर देंगे फरीदाबाद की कथा में, उसका पूरा वर्णन करेंगे फरीदाबाद की कथा में क्या करना है। ये 5 दिन इधर के 5 दिन उधर, बड़े प्यारे से बाबा की यह पवित्र आज धनतेरस के पूजन का अपन विधान जाना। कल सुबह 9 बजे से 10 बजे तक फिर बाबा की पवित्र कथा का आनंद लेते हुए अपन आनंद के साथ रूप चौदस के पूजन का विधान जानेंगे। और अभी आरती का क्रम प्रारंभ हो रहा है, आप और हम सब मिलकर आरती का क्रम करेंगे। तीसरे दिन की जो कथा रहेगी वो 2 बजे से 5 रहेगी। कल की कथा सुबह 9 बजे से 10 बजे तक रहेगी। बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ दोनों हाथ उठाकर हर महादेव। सुंदर आरती नीचे सुंदर आरती प्रारंभ हो रही है, बड़े भाव के साथ आरती का क्रम। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे राम।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यह जो गुरुजी ने पूजा विधि बताई है, सामग्री बताई है, इसमें आपको मुझसे कुछ प्रश्न करना है तो आप मुझसे कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि मैं पूजा करते हुए पूरी वीडियो बना के वीडियो क्लिप डालूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वहाँ भी बता सकते हैं। जितने कमेंट मुझे आएंगे वीडियो बनाने के, मैं वीडियो ज़रूर बना के डालूँगी। तो इसमें गुरुजी ने बताया है कि धनतेरस की पूजा हमें कैसे करनी है। लक्ष्मी पूजन में हमें मुहूर्त देखना चाहिए और शाम को प्रदोष काल में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पूजन विधि में ऐसा करना है कि हमारा पक्का घर है, टाइल्स का घर है, तो टाइल्स को पोंछ कर अच्छे से चौक बना लेना है। और यदि कच्चा घर है तो आप उस पर गोबर से लीप करके अच्छा माता जी का चौक पुराओ। उसके बाद उसके ऊपर एक चौकी रखो, चौकी के ऊपर एक कपड़ा रखो, कपड़े के ऊपर हमको रखना है एक थाली। आप पीतल की थाली ले सकते हैं, स्टील की थाली ले सकते हैं। उसके बाद उस पर रोली से हमें बनाना है स्वास्तिक। स्वास्तिक बनाने के बाद उस स्वास्तिक के ऊपर हमें रखना है चांदी का सिक्का। यदि हमारे पास चांदी का सिक्का नहीं है तो हम नॉर्मल 1 या 2 का कॉइन भी रख सकते हैं। और उसके ऊपर हल्दी में लपेट कर हमें हल्दी में करके मोली को उस सिक्के के ऊपर लपेटना है। हमें माता जी का स्मरण करना है। आपको इसमें सामग्री चाहिए रहेगी 7 घी के दिए और एक तेल का दिया चाहिए रहेगा। तेल का दिया आपको लंबी बत्ती का माता जी के उल्टे हाथ पर लगाना है। और जो 7 दिए हैं घी के, वह एक थाली में रख दो और माता जी के सीधे हाथ की तरफ लगाए। कुंकू, चावल, रोली, मोली, कमलगट्टा, फूल, भोग के लिए हमें कुछ भी सामग्री आपको करना पड़ेगी। धूप बत्ती ये सब आपको चाहिए रहेगा। पूजन की सामग्री में पुष्प चाहिए रहेंगे, सिक्के, और सिक्के की पूजा आपको करना है। सिक्के 7 दिए घी वाले लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पे, ये ज़रूर याद रखना। 1 दिया तेल का लंबी बाती का, जो कि हमको रखना है माता जी के उल्टे हाथ पर। इसमें हमें चाहिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अमरबेल। अमरबेल जो पेड़ों पे लगी हुई रहती है, आप चाहेंगे तो मैं आपको उसे दिखा सकती हूँ वीडियो बनाकर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह भी ज़रूर बताइएगा। 5 अमरबेल के टुकड़े चाहिए, 7 कमलगट्टे चाहिए, हल्दी की साबुत गांठ चाहिए। माता जी से प्रार्थना करें, शिव भगवान जी से आराधना करें, कुबेर भंडारी का स्मरण करें, नारायण जी का स्मरण करें। आपको उसके बाद सारी चीज़ें समर्पित करना है धीरे धीरे सिक्के के ऊपर। और उसके बाद 7 दिए से आरती करना है। आरती आपको नहीं लेनी है। धन्यवाद। आरती माता जी को ही देना है। आपको जो भी मुझसे इस पूजा से संबंधित प्रश्न करना है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। धन्यवाद।